जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाया है। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो हमारी एक्सरसाइज 2.5 के हैं। 2.5 एक्सरसाइज अगर आप ओपन करें अपनी टेक्स्ट बुक साथ ओपन रखिएगा और नोटबुक भी ओपन रखिएगा। 2.5 एक्सरसाइज में मेनली डेरिवेटिव हमने देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो पहले इसके फार्मूलाज और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। जिस तरह हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसी तरह हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है सीन है कि साइन इनवर्स एक्स, कोज इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और आपके पास है कोट इनवर्स एक्स और आपके पास है सीकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स। ये आपके पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमने इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखना है। इन्वर्स में ये है कि यहाँ पे अब बहुत लंबी डिटेल है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने देखा था कि इन्वर्स फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, तो मैं वो डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव के रिलेटेड है। तो हम टू दी पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। तो डेरिवेटिव का मैं बताऊंगा कि इनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो बेसिकली प्रूफ तो काफ़ी लंबा होता है कि डेरिवेटिव का प्रूफ जो है, तो वो तो हम करेंगे। इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स का प्रूफ तो हम करेंगे, बट इससे पहले ये है कि आप लोगों को बेसिक जो है वो हिंट पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप डेरिवेटिव के फार्मूलाज को शॉर्ट ट्रिक के मदद से कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं वो शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, मेनली यहाँ पे फंक्शन 3 है जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। फर्स्ट एंड दैट्स वन सेकेंड फंक्शन एंड दैट्स वन थर्ड फंक्शन। तो ये 3 जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, इन 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव फार्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ एस टी और एस। ठीक है, तो आप इस तरह याद रख लें कि पहला जो फंक्शन पहला जो एस है अल्फ़ाबेट, उससे साइन इनवर्स फंक्शन, दूसरा टी से टेन इनवर्स फंक्शन, एस से सीकेंड इनवर्स फंक्शन। बाकी जो ये हैं जिन पे मैंने स्टार नहीं लगाया तो उनका क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये फंक्शन है आपके पास। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन में ये है कि आपने वन सभी में ना 1/1/1/1/1/1 यही चीज़ होगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव लोगे आप लोगों के पास 1/, की फॉर्म में ही आंसर आएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है आपकी इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन फार्मूलाज को गौर से समझिएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12 के 12 फार्मूलाज आपके चैप्टर नंबर 3 में भी यूज़ होते हैं। तो आप ये बेसिक ट्रिक देखिएगा। मैंने बताया है कि आप कोड वर्ड ऐसे रख लें कि एस टी एस, इस एस से साइन इनवर्स, टी से टेन इनवर्स और इस एस से सीकेंड इनवर्स फंक्शन। जो पहला एस है साइन इनवर्स, अच्छा 1/√, यहाँ पे भी 1/√, यहाँ पे भी 1/√, 1/√, 1/√, 1/√, हर फार्मूला में यही चीज़ आएगी आपके पास। ठीक है, 1/√, 1/√, 1/√। जो पहला ऐसे साइन इनवर्स वाला, उसके अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर होगा 1 - x²। ठीक हो गया। और जो टेन इनवर्स है उसमें अंडर रूट नहीं होगा, माई मिस्टेक यहाँ पे अंडर रूट लिख दिया। अब टेन में आपने अंडर रूट नहीं लिखना, पहले एस में आपने एस वाले फंक्शंस में आपने अंडर रूट लिखना है। इसमें भी अंडर रूट आएगा, ठीक है, और इसमें भी आपका अंडर रूट आएगा। नॉट स्केयर रूट। मैं यहाँ पे लिख दिया कि टी वाले फंक्शन में टेन इनवर्स में स्केयर रूट नहीं आएगा, तो ये आएगा 1/1 + x²। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिसके बटे में अंडर रूट है वहाँ पे 1 - x² और जिसके बटे में अंडर रूट नहीं है वहाँ पे 1 + x²। ओके हो गया। तो ये 4 फार्मूलाज आपके पास बन गए। वो कैसे? अगर आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का फार्मूला पता लग गया ना, तो कोज इनवर्स का पता है आपने कैसे करना है। -1/1 - x²। जस्ट ये माइनस का इजाफा कर रहे हैं आप लोगों ने। फिर इसके बाद है टेन इनवर्स एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। वो मैंने बता दिया कि टेन में अंडर रूट नहीं आएगा तो वो आएगा 1/1 + x²। जब बटे में अंडर रूट है तो 1 - x², जब नहीं है तो 1 + x²। ओके, आगे है कोड इनवर्स एक्स। इसमें भी ऐसे ही फिर अंडर रूट नहीं आएगा, जस्ट ये एक माइनस का साइन आएगा क्योंकि टेन इनवर्स के साथ इसका डेरिवेटिव का फार्मूला रिलेट करता है। -1/√,
1 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा आपके पास। आगे आप लोगों के पास है देन सीकेंड इनवर्स एक्स फंक्शन है। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो लास्ट वाला एस है ना सीकेंड इनवर्स वाला, उसमें अंडर रूट भी आएगा और बाहर एक एक्स भी आएगा। तो बाहर इधर भी एक्स आ गया और इधर भी एक्स आ गया। तो जब बाहर एक्स आ गया तो एक्स स्केयर को आप पहले कर दें और -1 बाद में कर दें। इसमें था 1 माइनस एक्स स्केयर, इसमें हो जाएगा एक्स स्केयर -1, क्योंकि इसके बाहर आप इस तरह इस शॉर्ट ट्रिक है मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि बाहर आपके एक्स है तो आप अंदर इस तरह समझ लें कि ये है एक्स स्केयर -1 और इधर भी एक्स स्केयर -1। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो ये दो का कॉम्बिनेशन बन गया है। ये मैंने आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं कि कैसे आप इन फार्मूलाज का डेरिवेटिव याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है। अब मैं इसका थोड़ी सी एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी, आपके पास लाइक डेरिवेटिव आ गया साइन इनवर्स x/2 का। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने ना एंगल को नहीं देखना है, आपने जस्ट देखना है कि ये फंक्शन कौन सा साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 ये अभी हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्केयर। इस x से मुराद ये एंगल है, एंगल का स्केयर। यहाँ पे x नहीं है, x/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 का स्केयर। फिर इसी x/2 का आगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद ये एंगल का डेरिवेटिव है। ठीक हो गया, ये आपके एंगल का डेरिवेटिव है। तो एंगल का डेरिवेटिव वैसे ही आप जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का लेते हो तो 1/2 है तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। तो x के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि इसका स्केयर अलग करें, एक्स स्केयर ओवर 4 बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम लें, 4 माइनस एक्स स्केयर ओवर 4 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब ये देखें इस अंडर रूट वाली वैल्यू को पूरी को उठाकर ऊपर लेके जाऊँगा तो 4 ऊपर हो जाएगा और 4 माइनस एक्स स्केयर नीचे हो जाएगा। तो 4 का अंडर रूट अलग कर देंगे और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्केयर अलग कर देंगे। तो 4 का अंडर रूट लेके 2 आ जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्केयर। दैट्स योर आंसर। ये मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव बता दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कैसे डेरिवेटिव सोल्व होता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी है। थैंक यू सो मच।